क्या पूरा मैटर था, क्या बात, किस बात की दलील आप लोगों की तरफ से कोर्ट में दी गई और कोर्ट ने इसको कितना गंभीर मैटर मांगना और क्या ऑर्डर किया है, क्यों पाबंदी लगाई? इसमें सब ऐसा है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोगों ने फ़ाइल किया, हमने और के.एम. त्रिपाठी साहब ने, जिसमें बेसिकली हमारा एलिगेशन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक फ़िल्म को जो है पब्लिसाइज़ किया जा रहा है और उसका प्रोमो जो है ऑलरेडी इशू हो चुका है, उस पर कमेंट्स भी आने शुरू हो गए ट्विटर कमेंट से, जिससे हमारे यहाँ की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। और अगर एक दफ़े ये टेलीकास्ट हो गई तो इसको जो डैमेज करना होगा सोसाइटी को वो तो कर जाएगी, उसके बाद आप पीनल एक्शन लेते रहिए। तो हमारी दलील कोर्ट के सामने ये थी कि इसको पहले ही प्रोहिबिटिव, उससे इसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए कि इसका टेलीकास्ट ना हो जब तक कि इसके कंटेंट्स को भारत सरकार और कोर्ट मॉनिटर न कर ले और ये पा न ले कि ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए उचित है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने इसकी गंभीरता लेकर, मैंने मेंशन किया कोर्ट से अर्जेंसी दिखाते हुए, तो कोर्ट ने इसको अगले दिन माने कल के लिए रख लिया और कल इस पर सुनवाई हुई, काफ़ी विस्तृत सुनवाई हुई और अल्टीमेटली कोर्ट इस नतीजे पर आई कि इससे हमारे यहाँ की कम्युनल हार्मनी और हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसको पे डिस्टर्बेंस हो सकती है और ये एक अल्टीरियर मोटिव से ये फिल्म्स बनाई जाती हैं जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कोर्ट ने उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया कि टेलीकास्ट नहीं होगा और टेलीकास्ट तभी होगा जब कोर्ट इसको देख लेगी और भारत सरकार का जो विंग है जो इसको मॉनिटर करता है वो देख लेगा। और इसके लिए उन्होंने अल जजीरा नेटवर्क को, सैटेलाइट जो सोशल नेटवर्क है, उसको नोटिस इशू कर दिया है, उनसे जवाब मांग लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से जवाब मांग लिया है, भारत सरकार से जवाब मांग लिया और उनको निर्देश दिया है कि इस पर ऑलरेडी प्रिवेंटिव एक्शन और अपने तरीके से इसको देखें, अगर इसमें उचित चीज़ें नहीं हैं तो इसको टेलीकास्ट इसका न किया जाए। आप लोगों की तरफ से क्या दलील दिया गया इसमें? ऑब्जेक्शन दलील क्या चीज़ है? ऑब्जेक्शनेबल ये चीज़ थी कि जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये था कि साहब हिंदुस्तान में एक फेसिस्ट गवर्नमेंट रन कर रही है जिसने डेमोक्रेटिक उनको जो है ख़त्म कर दिया है और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, उनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सच्चाई से अलग चीज़ है और इससे हमारे यहाँ की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका अगर टेलीकास्ट हो जाता है तो यही दलील थी। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो भारतीय संविधान सबको देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जिस तरीके से चाहें वो पेश कर दें और कहें साहब मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अपनी बात कह रहा हूँ। क्या ये इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश? इंडिया की छवि खराब करने की इंडिया की छवि खराब करने की, क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात पे लगा हुआ है जो हमारे यहाँ के देश की तरक्की हो रही है और जिस तरीके से हमारा देश एमर्ज कर रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं लिया जाता, तो इसलिए छवि खराब करने की कोशिश है। और फिर अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो उससे पहले अगर माहौल ख़राब हो जाएगा तो कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका फ़ायदा होगा। क्या कहा गया था कि इस फिल्म के जरिए क्या बताया गया कि एक रिलीजन पर जो है वो, एक रिलीजन पे कुठाराघात हो रहा है और एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है और फैसिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे रन कर रही है जो कि डेमोक्रेटिक मीन से नहीं चलती, डिक्टेटरशिप मीन से चलती है। इस कोर्ट में सुनवाई हुई और अभी इसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस अश्विनी मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव साहब के यहाँ हुई, कोर्ट नंबर 74। और नेक्स्ट हियरिंग कब है? नेक्स्ट हियरिंग इसमें 6 जुलाई उन्होंने लगाई है और उन्होंने इस फिल्म के पूरे डिटेल्स भी मांग लिए हैं जिसको कोर्ट खुद जो है स्क्रूटनाइज करेगी। 6 जुलाई को सारे डिटेल्स मांग लिए हैं, उसको स्क्रूटनाइज भी करेगी कोर्ट कि क्या उसके कंटेंट्स हैं और कितना डैमेज वो कर सकते हैं जो हमारे एलिगेशंस हैं। ये बताइए ये पूरा मामला क्या था, किस बात को लेकर आप लोगों ने प्रेयर दाखिल की थी और फिल्म में सबसे बड़ा सवाल ये कि फिल्म में ऑब्जेक्शनेबल क्या था जिसकी वजह से आप लोगों को कोर्ट आना पड़ा और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, कितना गंभीर इस पूरे मामले को माना? ये मसला लेकर जब पिटिशनर मेरे पास आया तो जब मैंने उसके कागज़ देखे उसके बाद आगे भी हम लोगों ने मिलकर मेहनत की, रिसर्च करके कागज़ निकाले तो ये पता चला कि अल जजीरा नेटवर्क एक डॉक्यूमेंट्री बना के उसे नेट टेलीकास्ट करने वाला है नेट के ज़रिए। उसका नाम रखा उन्होंने इंडिया हु लिट द फ्यूज़, भारत में आग किसने लगाई। उसके ऊपर उसका एक टीज़र उन्होंने नेट पे रिलीज़ किया जिसके ऊपर ये आया हुआ था, जो कमेंट आ रहे थे कि हिंदू फोबिया, इस्लामोफोबिया,
इंडियन स्टेट, एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स, उसका पूरा पर्पज़ ये था कि हिंदू मुस्लिम समभाव के ऊपर जो आपस में एक भाईचारा है उसको बिगाड़ने की एक साजिश के तहत उन्होंने सारा काम किया हुआ है। और एक ही पक्ष दिखा के, एक ही पक्ष को विक्टिम बताते हुए उन्होंने ये एक बनाई है जिससे कि समाज में एक बहुत बड़ा दरार पड़ने की संभावना बन रही थी। ये सारे कागजात इकट्ठा करके जो विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त हुए, नेट के ज़रिए प्राप्त हुए, ट्विटर के ज़रिए प्राप्त हुए, इन सारी चीज़ों को हमने पिटीशन फॉर्म में बना के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय को अवगत कराया कि माननीय न्यायालय आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत केंद्रीय सरकार के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो जो चीज़ें जो समाज में गलत चीज़ लेके जा रही हैं, नेट के माध्यम से आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बन के आ रही हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करके उस पर रोक लगाई जानी चाहिए जिससे समाज बना रहे। इन सारे तथ्यों पे और इनका ये कितने गंभीर रूप से समाज को प्रभावित करने वाले हों, इन सारी चीज़ों का जब बहस के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया तो न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उन्होंने अल जजीरा नेटवर्क के अग्रिम आदेशों तक इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी कि किसी भी माध्यम से ये रिलीज़ नहीं करेंगे। और माननीय केंद्रीय सरकार को ये आदेश किया कि केंद्रीय सरकार इसको उनसे मंगाकर देखे और उसके बाद उसमें सही है या नहीं है उसका निस्तारण करे। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के समक्ष भी उस डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। अगली सुनवाई के लिए उन्होंने जुलाई के लिए समय निर्धारित किया है। इसके बीच में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा अल जजीरा नेटवर्क। कोर्ट ने इस पूरे मामले को कितना गंभीर माना है? कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कि इस तरह के तथ्य तोड़ मरोड़ के जो पेश किए जा रहे हैं जिससे कि विभिन्न धर्मों के बीच में एक गलत संदेश जाएगा और हर आदमी इतना समझदार नहीं होता है कि विभिन्न माध्यमों से सच का पता कर सके, तो उस आम आदमी को बचाने के लिए माननीय न्यायालय ने इस तथ्य की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए ही अंतरिम आदेश जारी करते हुए रोक लगाई है प्रदर्शन करने पर। ऑब्जेक्शनेबल चीज़ क्या है वो कि जो ये बताया गया है कि मुसलमानों को क्या पूरा है? सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ये है कि भारत जहाँ हज़ारों वर्षों से सारे लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते चले आए हैं, वहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से, एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप ये पेश करें कि भारत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म की जा रही है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनका बिजनेस बर्बाद किया जा रहा है, उनकी कंपनियां बर्बाद की जा रही हैं, तो इससे एक बहुत ही गलत संदेश जाता है समाज में कि जैसे कि भारत एक मुस्लिम विरोधी देश बन गया है, जबकि वस्तुतः स्थिति इसके एकदम विपरीत है। यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे भारत में हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष एक बराबर है। यहाँ पर किसी के साथ किसी तरह का विद्वेषपूर्ण व्यवहार। मैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी, मैं याचिका अधिवक्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।